afternoon student, my name is Archana Pandey. I am your new economics teacher. Today we are going to start lesson number 9, that is money market and capital market. Before starting to the lesson, we are going to see the introduction, that is finance is the backbone of economic. Finance means money and money is backbone of the economic. Backbone means like how human body function. जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी स्ट्रेट खड़ा हो सकता है बैकबोन के थ्रू, वैसे ही फाइनेंस बैकबोन है इकोनॉमिक का. अगर हमारा फाइनेंस अच्छा है तो हमारा इकोनॉमिक क्या करेगा, ग्रोथ. अगर अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए फाइनेंस का, यू हैव टू मैनेज द मनी. द मैनेजमेंट ऑफ मनी शुड बी प्रॉपरली डन सो द इकोनॉमिक कैन बी ग्रोथ एंड द वर्ल्ड इन द कंट्री द डेवलपमेंट कैन बी टेकन. उसके बाद हमारा इंडियन फाइनेंस सिस्टम. हमारे इंडियन फाइनेंस सिस्टम मतलब कैसा फाइनेंस का सिस्टम हमारा कंट्री में है. इसमें 4 फाइनेंस सिस्टम है. फर्स्ट वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब ऐसी जगह जहां से फाइनेंस जनरेट होता है. अगर कोई ऐसे प्राइवेट हो या पब्लिक फर्म इंस्टीट्यूट हो जहां से हम जनरेट कर सके, जैसे एग्जांपल दिया है आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक ऐसा है जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ऐसा इंस्टीट्यूट जहां से हम फंड या पैसे जनरेट कर सके. सेकेंड वन फाइनेंशियल मार्केट. मार्केट का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग थ्रू विच मनी कैन बी जनरेटेड. अगर फाइनेंशियल बोला है तो मनी मार्केट हो सकता है, तो उसके लिए हमारा स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में क्या आता है स्टूडेंट, द शेयर्स एंड बॉन्ड्स विच आर सेल एंड द करेंसी और मनी इज जनरेटेड. तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट बोला है तो मतलब स्टॉक मार्केट जो हमारा शेयर्स और वो सब हम जनरेट करते हैं जिससे फाइनेंस. थर्ड वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम फंड या करेंसी जनरेट कर रहे हैं. कंपनी हो तो उसका एसेट, जो हमारे कंपनी का एसेट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब ऐसा एसेट है कंपनी के पास जो हम सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके बिहाफ पे हमें हमारा करेंसी. अगर कंपनी नया नया फॉर्म कर रही है और अगर उसका कभी कभी ऐसा होता है रिसेशन आ जाता है कंपनी में, तो उस टाइम के लिए कंपनी एसेट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो अपना बैंक को देगी, उसके कुछ ड्यूरेशन में ही उसे लिक्विडिटी मिल जाएगी उसकी करेंसी और उसका फंक्शन वो अच्छे से कर सकते हैं. फोर्थ वन फाइनेंशियल सर्विस. फाइनेंशियल सर्विस मींस मनी रिलेटेड सर्विस. जैसे कि हमारा जो भी सर्विस है मनी रिलेटेड, बैंक है, प्राइवेट बैंक है जैसे आईडीबीआई हो, येस बैंक, यूनियन बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक सर्विस है जो हमें पैसे के रिलेटेड हमारा हेल्प करते हैं. यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन, फाइनेंस इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक एंड द मैनेजमेंट ऑफ मनी कैन बी हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ. यहाँ पे हमने देखा फाइनेंस, इंडियन फाइनेंस सिस्टम. वहाँ पे 4 सिस्टम्स है. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ वन इज फाइनेंशियल सर्विस. अब आउट ऑफ दिस 4 थर्ड वन फाइनेंशियल मार्केट हमारे टॉपिक में रिलेटेड ज्यादा है. फाइनेंशियल मार्केट जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट मीन्स जहाँ पे मनी का प्रोसेस हो, जहाँ पे मनी से रिलेटेड चीजें हो. अगर हमारा मनी है तो मनी लिक्विड फॉर्म में होता है, एक लिक्विडिटी उसकी फास्ट होती है, इसलिए जब हम मनी मार्केट में रिलेट करते हैं प्रोसेस तो वो हमारा वहां पे वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होता है. वहां पे लिक्विडिटी क्या होती है, वेरी फास्ट. वहां पे रिस्क क्या होगा, वेरी लेस. अगर मनी मार्केट है, मनी जनरेट करना है, तो वहां पे सब ये सब कैसे होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर अगर मैं सेल करूं अभी तो मुझे तुरंत इसका कैश नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी लिक्विडिटी फॉर्म क्या है, ज्यादा टाइम के लिए है, इसका शॉर्ट टर्म नहीं है. अगर एक बिल्डिंग हो, प्रीमाइसेस हो, उसको मैंने सेल करना है मुझे और मुझे उससे कैश जनरेट करना है अपनी कंपनी के लिए, तो वो इतने फास्ट लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं, मुझे कैश नहीं मिल सकता कहीं से मार्केट से क्योंकि वो एक प्रीमाइसेस है. लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कंपनी का और उससे मैं चाहूँ तो उससे कैश जनरेट, तो मैं बैंक को दूंगी, बैंक मुझे क्या करेगा, ऑन द स्पॉट कैश दे देगा जो हमारी लिक्विडिटी फॉर्म में है. इसलिए मनी मार्केट रिलेट करता है किससे, जो फास्टेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए हो, उसके अंदर लेस रिस्क हो और जिसकी लिक्विडिटी वेरी फास्ट हो. इसके बाद मनी मार्केट के बाद हमारा कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
वहां पे रिस्क क्या होगा, अगर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिस्क रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ लास्ट टाइम विल बी मोर। और वहां पे लिक्विडिटी क्या होगी, तुरंत तो कैश मिलेगा नहीं हमें क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसकी लिक्विडिटी भी बहुत लार्ज पीरियड लेती है और उसका रिस्क भी क्या होगा, हाई होगा। जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा कंपनी हो या बैंक हो जो कि बहुत रिसेशन देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल येस बैंक है जो अभी रिसेंट में ही उसको बहुत सारे वो मिले हैं। अगर गवर्नमेंट उसे आरबीआई उसे अपना फाइनेंस कर रहा है और उसको सोचता होगा कि वो जल्दी से जल्दी एक स्टेबिलिटी लेवल पे आ जाए, लेकिन वो हमारा क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और वो किस में रिलेटेड होगा, हमारे कैपिटल मार्केट में। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। स्ट्रक्चर मीन्स कैसा एक फ्रेम होता है जिसके अंदर हमारा मनी मार्केट वर्कआउट करता है। इन दैट द स्ट्रक्चर मनी मार्केट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जो चीज एक परफेक्ट एक उसमें फॉर्म किया जाए, एक टेबल मतलब एक बोलते हैं ना फॉर्म 1 by 1 उसका स्टेप होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोलते हैं। जैसे वो एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, कोई एक्ट के अंडर हो, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई हमारा ऐसा बैंक है जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करता है, वो एक फॉर्मेट देता है जिसके थ्रू वो वर्कआउट करता है। सेकेंडली कमर्शियल बैंक जो बिजनेस रिलेटेड बैंक है, वहां पे भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, वहां पे भी पूरा फंक्शन एक एक्ट के थ्रू किया जाता है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला गया। डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट बैंक है वो डेवलपमेंट के लिए कैश प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, यहाँ पे फाइनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, एक्ट के थ्रू, हर एक ऑर्गेनाइज वे से ये फंक्शन करता है। सेकेंडली हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे कोई फॉर्मेट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई भी रिलेटेड एक्ट नहीं है जिसके थ्रू वो फंक्शन करे। जैसे हमारा इंडिजीनियस बैंक। इंडिजीनियस बैंक मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट वाला बैंक नहीं। जैसे हमारा एग्जांपल हो चिट फंड। चिट फंड छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जहाँ पे कोई वो नहीं है कि वो बैंक फंक्शन करेगा, कितना टाइम लिमिट तक रहेगा, या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, एक बोलते हैं ना जिसका कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसका कोई रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे कोई एक्ट नहीं यूज किया जा रहा है, वो इंडिजीनियस एक्ट बैंक है। मनी लैंडर्स जैसे गांव या विलेज में रहते हैं, जो पैसा मुखिया बोलते हैं, जिनको जमींदार बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक रिच पर्सन होते हैं हमारे विलेज के जो पैसा प्रोवाइड करते हैं पुअर पीपल को। जब पुअर पीपल पैसा लेते हैं उनसे, तो वहां पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी या लीगल प्रोसेस से नहीं, कभी कभी वो अनलीगल प्रोसेस से भी लेते हैं लैंडर से मनी, और वहां पे ये सब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया कैसा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रिलेटेड है एक प्रॉपर प्रोसेस में और एक अनरिलेटेड प्रोसेस में। ऑर्गेनाइज सेक्टर, आरबीआई इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो Reserve Bank of India is a central bank of our country. There is in world every country has its central bank. हर एक कंट्री के पास एक अपेक्स, एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अपेक्स है, मतलब उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बैंकिंग और अपने मॉनेटरी सिस्टम को ये रेगुलेट करता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि जितना भी मॉनेटरी फंक्शन हो रहा है हमारी कंट्री का, उसको रेगुलेट करे और वो अच्छी तरीके से यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हमारे कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, मॉनेटरी सिस्टम को हैंडल करने वाला है। इसका फर्स्ट एक्ट जो वो हुआ है स्टैट्यूटरी बैंकिंग एक्ट 1934, उसका स्टार्ट हुआ है, हमारा ऑपरेशनल फंक्शन वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1935। 35 में उसका एक्ट ऑपरेशनल स्टार्ट हो चुका है। कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी वाइटल रोल प्ले करता है और यह इसका हेड ऑफिस, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी कंट्री का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द our country. It is bankers bank or it is a head bank of our country. Definition given by Professor W.A. Shaw. Central bank is a bank which control credit. As we know, हमें पता है central bank is a bank which control credit। क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक है, ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम को सर्कुलेट, कैसे पैसा
सर्कुलेट हो रहा है हमारे इकोनॉमिक में वो देख रहा है, तो वो हमारा क्या करेगा, क्रेडिट कंट्रोल करेगा, कहाँ पे पैसा कैसे रिक्वायरमेंट कैसे उसका यूज हो रहा है। इसलिए बोला है सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल credit. So it is clear that RBI bank is very important for monetary function in our economic growth. After this we are going to see functions of RBI. क्या क्या function RBI provide करती है। Functions of RBI. फंक्शन का मतलब होता है क्या क्या वर्क आरबीआई प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हमारा फर्स्ट वन है इशू ऑफ करेंसी नोट। इशू मतलब जहां पे इशू करना मतलब बनाना होता है। इशू ऑफ करेंसी नोट हमारे कैश को जो करेंसी है उसको बनाती है। जितने भी करेंसी अपने इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है वो सब कहाँ से हो रहा है, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन बनाता है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। बाकी जितनी भी करेंसी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है वो सब आरबीआई बनाती है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट, एज वी नो कि पूरा करेंसी जो भी है वो कहाँ पे हो रहा है, वो कहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। जितना भी करेंसी नोट हमारे उसमें वो हो रहा है वो आरबीआई इशू कर रही है। जितना भी मॉनेटरी सिस्टम फंक्शन कर रहा है इकोनॉमिक में वो कौन कर रहा है, आरबीआई करवा रही है। तो ये गवर्नमेंट के जितने भी कैश है, पैसे है, वो जो भी है वो कहाँ पे डिपॉजिट रखता है, वो आरबीआई में ही वो जमा रखते हैं। और जब उन्हें रिक्वायर होता है कोई पॉलिसी करना हुआ या कुछ भी इम्प्लीमेंट करना हुआ, नया पॉलिसी या एक्ट करना हुआ, तो वो वहां से इशू करके अपने पैसे जो एक्सेस होते हैं वो उन्हें डिपॉजिट आरबीआई ही में करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया इम्प्लीमेंट करना हुआ, जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक रिसेंट वो हुआ, वहां पे जो भी कैश रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से इशू किया गया है, आरबीआई से। अगर कोई नया एजुकेशन सिस्टम करना है, नया कुछ वो हुआ है, जैसे पैंडेमिक वो हुआ है हमारे कंट्री में, तो वो कहाँ से सारे हेल्प कहाँ से, मॉनेटरी हेल्प कहाँ से मिल रहा है, आरबीआई से मिल रहा है। थर्ड वन इज द बैंकर्स बैंक। एज वी नो, अगर गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई है, पूरा मॉनेटरी सिस्टम वो सर्कुलेट हो रहा है उसके थ्रू ही, तो जितने भी बैंक्स है वो, अगर हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक है, हेड बैंक है, तो वहां पे जितने भी बैंक अवर कंट्री है वो सब किसके अंडर रहेंगे, आरबीआई के अंडर। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ बैंकर्स बैंक, मतलब जितने भी बैंक है वो उसके अंडर है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, जितने भी बैंक्स है वो किसके अंडर वर्कआउट करेंगे, आरबीआई के। जितना भी एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सेट करेगा रिलेटेड टू मॉनेटरी सिस्टम, आरबीआई सेट करेगा, उसके अंडर ही ये बैंक्स को वर्कआउट करना है। फोर्थ वन, जहां भी बैंकर्स बैंक बोला है मतलब उसका ये रिलेटेड है कि मॉनेटरी सिस्टम हो या कुछ भी हो वहां पे किया जाता है। कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी
Why it is said custodian? Custodian मतलब किसके अंडर पूरा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कंट्री का रखा जाता है। आरबीआई ऐसी जगह है जहां पे जो भी करेंसी बाहर से आ रही है उससे एक्सचेंज कहाँ पे किया जाता है? आरबीआई में। मतलब जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो किसके अंडर है? आरबीआई के अंडर है। जैसे टूरिस्ट प्लेस है जहां से जनरेट हो रहा है कैश, वो सब आरबीआई के पास ही जाता है। जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड होगा वो सब आरबीआई के अंडर होगा। और उससे क्या वो होता है, हमारा क्या प्रॉफिट होता है? जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई के पास है, जब भी कोई कंट्री से हमें कुछ परचेस करना हो या अपने कंट्री का कुछ सेल करना है तो वो आरबीआई के थ्रू ही होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आरबीआई के अंडर है और वो इजीली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे है वो मॉनेटरी सिस्टम से उनको पता चलता है। जितना भी ये है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल जितने भी वहां पे वो होगा वो सब कौन करेगा? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिफ्थ वन, क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्यों बोला है? पूरा पैसे का मॉनेटरी सिस्टम जब आरबीआई ही देख रही है, द फंक्शन ऑफ मनी इज अंडर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ आरबीआई। तो जितना भी क्रेडिट मिल रहा है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं, वो सब कौन देखेगा? आरबीआई ही देखेगा। जहां पे भी रिलेटेड है सब आरबीआई ही देखेगा। और यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोला गया है, मतलब जितना भी पैसे का परचेज सेल या जितने भी लोन या बैंक के पास जितना भी प्रॉफिट है वो सब कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी सिक्स्थ वन, sixth point it is, and after this we are going to sixth point, that is collection and publication of data। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन। कलेक्शन मतलब जब अगर वो पूरा सर्कुलेशन, कलेक्शन मतलब पूरा चीज कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना। पब्लिकेशन मतलब उसको कोई मैगजीन या कोई पब्लिक वेबसाइट पे पब्लिश करना। तो आरबीआई अगर पूरा मॉनेटरी सिस्टम फंक्शन देख रहा है या सर्कुलेशन ऑफ मनी देख रहा है तो पूरा रिलेटेड मॉनेटरी सिस्टम रिलेटेड वो क्या करेगा? डेटा कलेक्ट एंड पब्लिश इन मैगजीन और वेबसाइट टू अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मॉनेटरी इन अवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेटेड कोई बैंक है जिसका क्या फंक्शन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल येस बैंक जो अभी पूरी तरीके से क्या हो गया है, उसका पूरा वो लॉस चल रहा है और उसका पूरा स्टेटस स्टडी, मतलब हर एक बैंक का उनके पास स्टडी होता है आरबीआई बैंक के पास, जिसके रिलेटेड वो पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं ताकि हमारा करंट पता चल सके कि हम कौन से इस पे स्टैंड करते हैं। सेवेंथ वन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। आरबीआई हैज अ राइट फॉर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, जिससे हमारा करेंसी क्या हो, हमारा मॉनेटरी सिस्टम क्या हो, और भी ज्यादा ग्रोथ करे, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ करे। इसलिए वो एक और फंक्शन करते हैं, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन मीन्स प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। जैसे एक्सिम बैंक एक उनका बैंक है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारे फंक्शंस, पैसे का लेन देन होता है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो होता है। तो एक्सिम बैंक ऐसा बैंक है जहां पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोट हो रहा है। अगर बैंक आरबीआई उनको फाइनेंस करे तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा कंट्री में, और उससे क्या होगा, हमारा कंट्री क्या होगा, ग्रोथ करेगा। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हो और हमारे कंट्री का क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए इसको बोला है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। एथ वन, अदर फंक्शन। ऐसे बहुत अदर फंक्शंस भी है जो आरबीआई कंडक्ट करता है, जैसे कि हमारे जो के रिलेटेड बैंक है, बहुत सारे बैंक जो जिनको बहुत सारा डेप्थ है उनको भी वो प्रमोट करके हेल्प करता है, सेटल करने के लिए उनका अकाउंट, बहुत सारे प्रमोशनल चीजें करता है जहां पे वो हमारा आरबीआई पूरी तरीके से मॉनेटरी फंक्शन कर सके और हमारा इकोनॉमिक
growth करे. So today we have studied the market in our Indian structure and capital market, money market. Under that we have studied organized, unorganized sector. Under that organized sector we have studied in detail RBI and the functions of RBI. So we are clear with the RBI, and after that we will see other topic.